मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, आज अमित और दीपिका ने क्या किया कि मेरे आने से पहले पहले ही इन्होंने स्मार्ट वॉच पहन ली और उसके बाद अपने स्टेप्स काउंट करने लगे। जब तक मैं ऑफिस पहुंची हूँ तो पता चला कि ये तो 10,000 कदम चलने की सलाह दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि 7,000 कदम चलने की कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए, और 4 से 5,000 अगर कदम पूरे हो भी जाएं तो ये भी सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन क्या रोज 10,000 कदम पूरे करना ही जरूरी है तभी फिट रहा जा सकता है? अगर कोई 40 मिनट का योगाभ्यास कर रहा है या केवल 10,000 स्टेप चल ले रहा है, दोनों में से कोई एक काम भी कर ले रहा है तो वो भी ठीक है, या ये सिर्फ तकनीक का जाल है? सेहत का पासवर्ड क्या है वो तो आप ही के पास है। अच्छी बात है। जैसे गांव, शहर, गली मोहल्ला, पूरे देश दुनिया में, रूरल अर्बन में जहाँ भी रह रहे हो, हम तो एक और स्टेप्स हैं योग के स्टेप्स में। कपाल भाती देखो, मंडूक आसन, गोमुखासन, किसी आसन में बैठ जाओ और हम तो 10-10 हजार बार कपाल भाती करा देते हैं। फेल हुए लीवर को, फेल हुई किडनी को, फेल हुए हार्ट को, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है और ऑटोमिन डिजीज है, यहाँ तक कि जैसे मैंने कहा आर इफेक्टिव, CRP, ANA, AVN, HLB 27 आदि है। कोई भी डिजीज है, हार्ट ब्लॉकेज है, कैंसर जैसा रोग है, सबको रिवर्स कर सकते हो। हम तो 10-10 हजार बार कपाल भाती, 5-5 हजार बार अनुलोम विलोम करा करके, तो ये गिनो ना, 1 मिनट में कम से कम 50 से 100 बार। अब आप 1 घंटे में गिन लेना कितनी बार हो जाएगा। 1 मिनट में कम से कम हम तो 100 बार, और 60 मिनट में आप गिन लो फिर कितना हो गया। 60 को 100 से गुणा करो, कितना हो गया? 6,000। लो, 2 घंटे में 12,000 बार कपाल भाती हो जाता है। अनुलोम विलोम थोड़ा धीरे होगा। लो, पूरी जिंदगी का इंतजाम बता दिया। तो जिनके स्टेप्स नहीं उठ पा रहे हैं, अभी स्टेप्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कदम नहीं उठ रहे हैं, ऐसे ही पता नहीं कहाँ कदम चाल हो रही है, इस चक्कर में हेर फेर में नहीं स्वामी जी ये बताएं, क्योंकि आप तो चलते ही नहीं है, आप सीधा दौड़ते हैं, तो इसलिए मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो लोग दौड़ते नहीं हैं और सिर्फ चलते हैं, तो दिन भर में कितना चलना उनके लिए बेहतर है? और जो योगाभ्यास के साथ साथ वॉक को शामिल करना चाहते हैं, तो योगाभ्यास के साथ साथ कितनी वॉक करनी जरूरी है? देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो वॉक के साथ ही हो जाता है, और मैंने तो कई बार उसको करके भी दिखाया। चलते चलते भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत इजीली हो जाते हैं ना। अब जैसे हम कर रहे हैं पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन आसन कर रहे हैं, इसी में कपाल भाती हो रहा है ना, इसी में लो भस्त्रिका, कपाल भाती, सर्वांगासन, हलासन, ये सब हो रहा है ना। भस्त्रिका, कपालभाति और स्थिर सुखमासन। जब बैठ करके अभ्यास करते हैं तब तो वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में, अनुलोम विलोम। तो चलते चलते भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम हो जाता है। और एक बात और बताता हूँ, 1 घंटा चलना और 10 मिनट तेजी से दौड़ना। हम रोज दौड़ते हैं, हमारे साथ हमारे CRPF के जेड सुरक्षा वाले जवान भी दौड़ते हैं, इनकी ड्यूटी भी, और उससे इनकी फिटनेस बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा, ये खुद भी बहुत अच्छा फील करते हैं, और इनके अधिकारी भी बोल भाई जिसकी सुपर फिटनेस करनी है उनको स्वामी रामदेव के पास भेज दो, तो दोनों काम हो जाएंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा, सुरक्षा भी अच्छी, जिंदगी भी अच्छी। लो, पूरा मेडिकल सिस्टम मिलकर के पूरी दुनिया की एक भी बीमारी, चाहे वेरिकोज वेन्स हो, अरे वेरिकोज वेन्स हो, और ये बाकी ट्राइजेमिनोलॉजिया, हेपेटाइटिस और सोराइसिस, लिकोडर्मा, कैंसर, ऑटोमिन डिजीज, तो बहुत बड़ी बात है। पूरा मेडिकल सिस्टम एक भी डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक नहीं करता है। जिंदगी भर दवा खाओ,
बीमारियों को मेंटेन करने के नाम पर, कंट्रोल करने के नाम पर। ये जो बीमारियों का इनकमिंग और आउटगोइंग रूट है ना, इनकमिंग क्या है, बीमारियां प्रवेश कहाँ से हो रही है। बीमारियों का इनकमिंग रूट को जो समझ लेगा वो फिर उनको डी रूट करके उनको आउटगोइंग, उनको आउट करने का रास्ता दिखा देगा। तो ये बीमारियों की इनकमिंग को भी ठीक से समझना है, फिर आउटगोइंग को भी समझ लेंगे और सब रोगों से छुटकारा मुक्ति पा लेंगे। ये बीमारियों का इनकमिंग और आउटगोइंग रूट को जो समझ लेते हैं फिर हर डिजीज को वो डी रूट कर सकते हैं। आज एक नया शब्द दे दिया है, डिजीज का इनकमिंग और आउटगोइंग रूट, उसको ठीक से समझ करके हर बीमारी को डी रूट करना है, हर डिजीज को डी रूट करना है। तो ना तो रहेगा वेरिकोज वेन्स, उसके लिए हम लीज थेरापी भी करवाते हैं, ये लेप भी करवाते हैं, सर्वांगासन शीर्षासन भी कराते हैं। उसके लिए खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्ग्रिट, पुनर्नवा का काढ़ा या सरकल्प कायाकल्प को हाथ देते हैं। खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, गोक्षुर आदि गुग्गल और कैसुर गुग्गल दे देते हैं और 1-2 माह में ही वेरिकोज वेन्स का खात्मा हो जाता है। ये है योग की महिमा। स्वामी जी, योग की और एक महिमा समझने और अपनाने की जरूरत है। एक और महिमा स्वामी जी अभी समझ में आया, समझ लिया है, वो रोग मुक्त हो गए हैं और जो बचे हैं वो हो जाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी।